स्टैंडर्ड 7th चैप्टर 4th कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। और मनुष्य जैसा सुंदर शरीर भी दूसरे प्राणियों का नहीं है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से श्रेष्ठ बताया है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हो ये सज्जन यहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उसे वे स्वयं ही कर रहा है। तो इस प्रकार हमें सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए है। तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी नो स्मोकिंग। ऐसा बसों, रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। आपने देखा होगा। अस्पतालों, सिनेमाघरों और दवाखाने में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है और
छाती और फेफड़े के कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान की मनाही है, ऐसा लिखा होता है। तो क्या हुआ, जब कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे तो एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने क्या कहा? कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नहीं। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करने का भेद प्रकट देखने को मिलता है।